नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 15 ठोस आकारों का चित्रण की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज की यह क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि बच्चों गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं ठोस आकारों का चित्रण। तो बच्चों अभी तक हमने तल आकृतियों के बारे में पढ़ा है, तल आकार या तल आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें ठोस आकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम तल आकृतियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी तल आकृतियां होती है। तो बच्चों जो तल आकृतियां होती है उनमें त्रिभुज होता है, वर्ग होता है, ठीक है, त्रिभुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, ठीक है, चतुर्भुज होता है, इसके अलावा आपके वृत्त होता है। तो बच्चों ये जो आकार आप देख रहे हो, ये आकृतियां देख रहे हो, ये कौन सी आकृतियां हैं? तल आकृतियां हैं। अब बच्चों हम इसमें बात करेंगे ठोस आकारों की। तो बच्चों देखो ठोस आकार कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों ठोस आकारों में आपका घन आएगा, घन, ठीक है, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा घन के बारे में। तो ये घन होता है एक डिब्बे जैसा, ठीक है ना, चौका डिब्बा, वो घन होता है। गनाब, जैसे आपके घरों में अलमारियां होती हैं वो गनाब होती हैं, बक्से होते हैं वो गनाब होते हैं, तो ये गनाब, ठीक है। इसके बाद बच्चों शंकु, शंकु आता है ना, आइसक्रीम कोन, शंकु या बर्थडे केक, शंकु। शंकु के अलावा गोला होता है, गोला, जैसे गेंद है ना, ये गोला, गोला भी कौन सी आकृति है? ठोस आकृति है। इसके अलावा पिरामिड, ये पिरामिड, पिरामिड भी कैसी आकृति है? ठोस आकृति है। तो बच्चों ये तो तल आकृतियां हैं और ये आपके सामने ठोस आकृतियां हैं, ठोस आकार हैं। तो हम इन्हीं के बारे में इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अब देखो तल आकृतियां और ठोस आकृतियों में फर्क क्या होता है। सबसे बड़ा फर्क ये होता है बच्चों, ये जो होती है ना वो द्विविमीय होती है, द्विमीय, द्विमीय, या इसे कहते हैं 2D, क्या कहते हैं? 2D, द्विमीय मतलब दो विमाएं होती है इनमें। दो विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दो होती है इसमें, लंबाई और चौड़ाई, इसलिए इसे हम कहते हैं द्विमीय या 2D। अब बच्चों ये जो होती है ना वो त्रिविमीय होती है, त्रिविमीय, त्रिविमीय, या फिर इन्हें कहते हैं 3D, क्या कहते हैं? 3D, त्रि मतलब तीन, इसमें तीन विमाएं होती है। देखो इसमें तो दो विमाएं होती है, एक तो क्या होती है? लंबाई, और एक क्या होती है? चौड़ाई, ठीक है ना। अब ये वाली है ना, इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ऊंचाई इसमें अलग है, जिसमें ऊंचाई आ गई वो क्या हो जाएगी? आपके ठोस आकृतियां हो जाएगी। तो इसमें तीनों, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि ये वाली जो आकृतियां वे द्विमीय होती हैं और ये वाली जो आकृतियां हैं वो त्रिविमीय होती है, 3D होती है। और दूसरी चीज जो बच्चों ठोस आकृतियां है ना वो स्थान घेरती हैं। वो क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं। जैसे मेरे पास उदाहरण के लिए एक डिब्बा है, ठीक है। तो बच्चों ये ठोस आकृति का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ठोस आकार का उदाहरण है। इसके अलावा बच्चों मेरे पास ये वाला है, ये भी बच्चों ठोस आकार का उदाहरण है। ये भी किसका उदाहरण है? ठोस आकार का। तो देखो ठोस आकार में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसमें तीनों चीजें होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है। तो ये होगा ठोस आकार और तल आकृतियों में अंतर। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं, जो ठोस आकृतियां होती हैं उसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है। ठोस आकृतियों में तीन चीजें होती है। एक तो होता है फलक, ठीक है, एक होते हैं किनारे और एक होता है शीर्ष। तीन चीजें होती है ठोस आकृतियों में, एक तो फलक, एक किनारे और एक शीर्ष। अब देखो यहां जैसे मैंने ये बनाया आपके घना,
घन बनाया, ठीक है, ये मैंने घन बनाया। अब इस आकार में हम तीनों चीजें देखेंगे, ठीक है ना। ये मैंने क्या बनाया, एक घन बनाया, ठीक है। अब इसमें फलक भी हैं, किनारे भी हैं और शीर्ष भी हैं। तो बच्चों फलक का मतलब ये पूरा वाला ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये क्या कहलाते हैं, इसके फलक कहलाते हैं। जैसे ये वाला है, ठीक है, ये डिब्बा है, तो इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएंगे, इसके फलक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तल या फलक कह सकते हैं इसे, ये ठीक है ना। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो ये फलक है। बात समझ में आ गई। अब देखो किनारे क्या होते हैं बच्चों, किनारे मतलब ये जो लाइनें हैं, एक ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जो लाइनें आप देख रहे हो, इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, किनारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किनारे। जैसे इसमें देखो ये वाली, ये इधर, ये वाली, ये सब क्या है, किनारे हैं। समझ में आ गई बात। अब शीर्ष होते हैं बच्चों इसके कोणे। जहां पर भी देखो ये कोणे मिल रहे हैं, ये वाले जो कोणे हैं ना, ये कोणे क्या कहलाएंगे बच्चों, ये कहलाएंगे आपके शीर्ष। ये सभी के सभी कोणे क्या कहलाएंगे बच्चों, आपके शीर्ष कहलाते हैं। तो समझ में आ गया, फलक क्या होता है, किनारे क्या होते हैं और शीर्ष क्या होते हैं बच्चों। अब जैसे अगर हम इस घन की बात करें, घन और घन आप दोनों में सेम, तो इस घन में कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं और कितने शीर्ष होते हैं, वो हम देखते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ये वाला 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4, फिर ये वाला 5 और एक ये वाला 6। तो इसमें कितने फलक होते हैं, 6। आप चाहो तो इसमें गिन लो। देखो एक इसके पीछे का 2, एक इधर का 3, एक इधर का 4, एक ये वाला 5 और एक इसके नीचे वाला 6। तो कितने फलक होते हैं घन में या घनाभ में, 6 फलक होते हैं दोनों में। घन में भी 6 होते हैं और घनाभ में भी 6 होते हैं। अब बच्चों किनारे कितने होते हैं, किनारे मतलब ये लाइनें, ये जो भुजाएं हैं वो कितनी होती है। देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। समझ आ गया। मतलब इसमें कितनी लाइनें होती हैं, 12 लाइनें होती है। जैसे यहां देखो 1, 2, 3, 4 तो इधर, 4 इधर, 4 इधर और 4 इधर, हो गए ना 12। अब देखो शीर्ष कितने होते हैं, मतलब कोणे कितने होते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हुए, 8। तो शीर्ष कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं, ठीक है। तो जो घन या घनाभ होता है उसमें 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके ठोस आकारों के बारे में। तो बच्चों ठोस आकार जो होते हैं वो त्रिविमीय यानी कि 3D आकृतियां होती है। इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। ये स्थान घेरते हैं और इनमें फलक होते हैं, शीर्ष होते हैं और किनारे होते हैं। बच्चों एक और आकार की मैं बात करूंगा यहाँ पर, पासा मतलब डाइस। लूडो खेलते हैं, लूडो सांप सीढ़ी खेलने के लिए वो लुढ़काते हैं, वो पासा। वो भी क्या है बच्चों, आपका ठोस आकार है। तो बच्चों अगर पासे को हम एक तरफ से देखें तो हमें पासा इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। होता तो वो आपके घन की तरह ही है, लेकिन अगर आप उसको एक तरफ से देखोगे तो पासा आपको इस तरह से दिखाई देगा। मतलब इसकी हमें केवल 3 फलक ही दिखाई देंगे, पीछे वाले 3 फलक नहीं दिखाई देंगे। इधर से देखेंगे तो ये दिखाई देगा, इसके पीछे वाला नहीं दिखेगा। इधर से देखोगे तो ये दिखाई देगा, इसके पीछे वाला नहीं देखेगा। और अगर ऊपर से देखोगे तो ऊपर वाला दिखाई देगा, नीचे वाला कोई भी दिखाई नहीं देगा। और बच्चों इसमें देखो टोटल 6 होते हैं, जैसे नंबर लिखे होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, है ना ऐसे। तो बच्चों जो पासा होता है, जैसे यहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा है तो इसके जस्ट पीछे वाले पे 1 नंबर होगा, क्योंकि जो विपरीत फलक होते हैं ये और इसके पीछे वाला, उनका जोड़ 7 होता है। उनका जोड़ कितना होता है, 7। जैसे ये 6 है तो इसके पीछे वाला 1 होगा। अगर मान लो ये 5 है तो इसके पीछे वाला 2 होगा। अगर मान लो ये 3 है तो इसके नीचे वाला कितना होगा,
4 होगा। तो इस प्रकार जो पासा है वो भी आपके कौन सी आकृति है बच्चों? ठोस आकृति है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपके ठोस आकृतियों के बारे में। फलक हो गए, किनारे हो गए, शीर्ष हो गए, कैसे ये होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, ठोस आकारों का जाल। ठोस आकारों का जाल। अब देखो जाल क्या होता है? जाल का मतलब होता है कि जो भी ठोस आकार है ना उसको हम खोलकर अलग अलग भागों में डिवाइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास ये एक ठोस आकृति है, ठीक है, ये ठोस आकृति है मेरे पास। तो देखो हमें कैसी दिखाई दे रही है अभी ये ठोस आकृति ऐसी दिखाई दे रही है। तो अगर हम इसको बनाए हैं तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गए आपके ठोस ये वाले, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रही है। ये जो आकृति आपके सामने डिब्बी ऐसे दिखाई दे रही है। अगर हम इसका जाल बनाएं मतलब इसको खोलें तो बच्चों देखो खोलेंगे हम इसको, तो खोलने पर देखो ये ऐसे दिखाई दे रही है। इसमें 1 2 3 4 हिस्से, तो ये एक ऊपर और एक नीचे 5 हो गए ना। ये वाली आकृति ऐसी होगी। ये देखो खोल दिया मैंने इसको। तो देखो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसका जाल कैसे बनाएंगे? ऐसे खोला मैंने इसको, ठीक है। तो कितने भाग? 1 2 3 4 हो गए 4 भाग। अब देखो एक ऊपर यहाँ पर, ये एक ऊपर, ठीक है, 5 और एक नीचे, मतलब ये हो गया एक नीचे, तो ये कितना हो गया? 6। तो इस आकृति का ये क्या बन गया बच्चों? जाल बन गया। क्या बन गया? जाल। मतलब किसी भी आकृति को इस प्रकार से अगर आप डिवाइड करो, इस प्रकार से इसको खोलो, तो खोलने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? जाल बन जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है इस डिब्बी जो ये वाली है इसमें ये ऊपर वाला यहाँ भी आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी इसका जाल ये होगा। अब मान लो जैसे कोई बेलन है, ये बेलन है, ठीक है। अब इस बेलन का हमें जाल बनाना है। क्या बनाना है? जाल। तो बेलन का जाल कैसे बनेगा? देखो बेलन में एक तो आयत है और 2 क्या है? गोले। तो देखो ये एक तो बनेगा इसमें आयत, ठीक है, और एक गोला इधर और एक गोला इधर, तो ये वाला हो जाएगा इस आकृति का जाल, ठीक है। अब प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न या तो ऐसे आकृति दे देगा हमें और हमसे पूछेगा कि इसका जाल बनाओ, तो हमें ऐसे जाल बनाना है, या फिर आपको ये जाल दे देगा और कह देगा कि पहचान करो कि ये जो जाल है इससे घन बनता है या घना बनता है, या इस जाल से बेलन बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसे हमसे पूछेगा। जाल दे देगा और जाल से आकृति पूछेगा, ठीक है। तो जब हम प्रश्न करेंगे तब हम इसको आसानी से समझेंगे, ठीक है। पहले इनको उतारो फिर करते हैं आगे। अब बच्चों देखो अगला है, एक सपाट पृष्ठ पर ठोस आकारों को बनाना। एक सपाट पृष्ठ पर हम ठोस आकारों को 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो तिर्यक, ठीक है, और दूसरा है समदूरिक। क्या है बच्चों? समदूरिक। इन 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ठोस जो आकार है उनको सपाट पृष्ठ पर बना सकते हैं। बच्चों वैसे तो अगर हम डायरेक्ट बनाएं तो जैसे मैंने अभी बताया, जैसे हमें घन बनाना है तो बच्चों इस तरह से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हमें तिर्यक तरीके से बनाना है तो बच्चों इसके लिए क्या होगा? इस प्रकार से डिब्बे होंगे आपके पास, ठीक है ना। इस प्रकार से वर्ग होंगे, ऐसे कॉपी का पेज होगा ऐसा, ठीक है। अब बच्चों इस पर हम क्या करेंगे? उस घन को बनाएंगे। तो घन को बनाने के लिए क्या करना है बच्चों? ये होता है तिर्यक तरीका। तो इस प्रकार का आपके पास पृष्ठ होगा, कॉपी का पेज होगा, जिसमें इस प्रकार से होगा। अब इस पर बनाना है ये वाला। तो बच्चों इसके देखो 2 मैंने यहाँ से ले लिए, 2 इधर ले लिए, ठीक है, और 2 मैंने इधर ले लिए, ठीक है, ले लिया। अब जैसे इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा बना देता हूँ, है ना, ये पृष्ठ ये वाला थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, ले लिया। 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखो ध्यान दो, 2 ही आपको यहाँ लेने पड़ेंगे। ये 2 यहाँ ले लिए, ठीक है, 2 इधर, 2 इधर और ये 2 इधर, ठीक है। अब मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ। तो देखो यही चीज है जो हमने यहाँ बनाई है, पर ये हमने किस पर बनाई है? तिर्यक पृष्ठ, यानी कि इस पृष्ठ पर ये बनाने का तरीका है। इसमें अगर हम इसको सही से लेना तो इसमें गलती होने के चांस कम है। तो इस प्रकार से भी आप ठोस आकार को इस प्रकार के पृष्ठ पर बना सकते हो। समझ में आ गया?
अब देखो समदूरिक, समदूरिक में क्या होगी बच्चों, आपको ऐसे बिंदु वाला पृष्ठ होगा, ऐसे बहुत सारे बिंदु आएंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे बिंदु आएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे बिंदु आएंगे, ठीक है ना। अब इन बिंदुओं पर क्या करना है बच्चों, हमें बनाना है ये चीज, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ 3 बिंदु ले लिए, ठीक है, तो यहाँ भी मान लो हमने 3 बिंदु ले लिए, ठीक है, और इधर भी ये 2 बिंदु ले लिए मान लो, ठीक है। अब ऐसा इधर करना है, यहाँ भी 3 बिंदु लेना है, यहाँ भी 3 बिंदु लेना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, और इस बिंदु को इससे, इस बिंदु को इससे, इस बिंदु को इससे, और इस बिंदु को इससे। तो इस प्रकार की आकृति, ये वही चीज यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो अगर आपको तिर्यक बनाना है तो ऐसा पृष्ठ होगा, समदूरिक बनाना है तो ऐसा पृष्ठ होगा। इस प्रकार से आप सपाट पृष्ठ पर ठोस आकारों को क्या कर सकते हो बच्चों, बना सकते हो। अब लगभग आपके सारी चीज कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो इसके बाद और कोई भी आकार आपके नहीं बचा है। तो ये सारा हो गया आपके इस प्रश्नावली में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई हैं। फिर भी अगर कोई बाकी रह जाती है तो जब हम प्रश्नावली करेंगे तब वो सारी चीजें देख लेंगे। अगर बच्चों आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू। उतारो।